हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एंटीबायोटिक दवाओं को खाने से शरीर में एंटीबॉडी का नहीं हो रहा असर, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। अमर सेनानी टंटिया मामा को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पाताल पानी जाएंगे। 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने माफी मांगने तक को हास्यपद कलाकार वीरदास को मध्य प्रदेश में कार्यक्रम की अनुमति देने से किया इनकार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न, राज्यपाल ने बांटी छात्रों को डिग्रियां। सरकारी विभागों में 4 पहिया वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की मौजूदगी में भोपाल में हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि एंटीबायोटिक दवाई तेजी से उपयोग होने से शरीर में एंटीबॉडी दवाइयां बेअसर हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी और फलों में एंटीबायोटिक दवाएं मिल जाती हैं, जिनको खाने से आम आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और उनके शरीर में एंटीबॉडी का असर नहीं होता। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के सहयोग से अब प्रदेश भर में एंटीबॉडी दवाइयों के उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने और एम्स ने दोनों ने मिलकर इसका जो प्लान तैयार किया गया था, पॉलिसी जो बनाई गई थी, उसके अंतर्गत पिछले 2 साल से इसमें काम किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है, WHO द्वारा बताया गया है कि अभी एंटी माइक्रोबाइयल प्रतिशोध के कारण पूरे विश्व के अंदर लगभग 7 लाख डेथ हो जाती है, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया और अगर इसी तरीके से अगर बढ़ता गया तो WHO ने जिस तरीके से बताया कि 2050 तक यहाँ पर हम 1 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं डेथ की। तो इसलिए इसमें अवेयरनेस आना, लोगों को इसमें गाइडेंस करना, लोगों को इस प्रोग्राम लोगों को जागरूक करना, एक तो जनता को भी पता रहे कि हमें एंटीबायोटिक का सही उपयोग करना है, डॉक्टर्स को भी इसमें पूरा जागरूक करना है, या हमारे जो मेडिकल स्टोर वालों को भी हमें जागरूक करना है। मतलब पूरा इसमें हमको काम करने की आवश्यकता है। और जो राज्य स्तर पर हम लोगों ने जो एक्शन प्लान बनाया गया था, जो अभी 2019 में, उसमें वेटनरी डिपार्टमेंट, मत्स्य डिपार्टमेंट को भी इसमें जोड़कर एक जो प्लान तैयार किया गया है, उसका एंटीबायोटिक के उपयोग के बारे में पूरा बताने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया और पूरे 7 दिन तक इसको ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग इसको चलाएंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आज भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस प्रे के इंजन के पहिए पटरी से उतर गए। स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म होने की वजह से ट्रेन धीमी रफ्तार में थी, जिससे लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन रोक दी और कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। ट्रेन की पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही स्टेशन पर सुरक्षा अलार्म बजाया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। रेलवे के तकनीकी स्टाफ भी तत्काल मौके पर पहुंच गया और पटरी से उतरे इंजन के पहिए को वापसी पटरी पर चढ़ाकर ट्रेन को रवाना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को छिंदवाड़ा जिले के पाताल पानी जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आजादी 75 का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी दिलवाने के लिए टंटिया मामा जैसे क्रांतिकारियों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पैदा टंटिया मामा की बहादुरी से अंग्रेज कांपते थे और उन्हें रॉबिन हुड कहते थे। मुख्यमंत्री ने उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाने और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। हम सब आजादी 75 का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारी भाई और बहनों ने अपना बलिदान दिया है, अनेकों कष्ट सहन किए, यातनाएं सही, फांसी के फंदों पर चढ़े। ऐसी एक अमर क्रांतिकारी बलिदानी
जिन्होंने गरीब जनजाति भाई बहनों का शोषण ना हो और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें काटी जाए, इसके लिए क्रांति का शंख फूंका था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे, रॉबिन हुड की उपाधि उनको दी थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी टंट्या मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्हें जन्म लिया था और उनके बलिदान के बाद उनका अंतिम संस्कार पाताल पानी में हुआ था। 4 दिसंबर उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाया जाएगा, कार्यक्रम का आयोजन होगा, उनकी स्मृति भी बनी रहे और उससे देशभक्ति की और गरीबों की सेवा की प्रेरणा हो पाए, ऐसे कई उपाय किए जाएंगे। 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं पाताल पानी आ रहा हूं, आप भी आइए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मधुबनी पेंटिंग से बनी हनुमान चालीसा भेंट की। 6x4 के फ्रेम में बनी आकर्षक पेंटिंग में हनुमान चालीसा में वर्णित विभिन्न प्रसंगों को लुभाने चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। पेंटिंग में मधुबनी कला की छाप साफ नजर आती है और वो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पेंटिंग को अमूल्य बताते हुए कलाकारी की सराहना की और इसे नायाब भेंट बताते हुए सुश्री ठाकुर को धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विदेश में भारत का अपमान करने के आरोप में घिरे हास्य कलाकार वीरदास को माफी मांगने तक मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देने का ऐलान किया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि विदूषक और उसका समर्थन करने वाले कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरह हबीबगंज पुलिस थाने का प्रस्ताव आने की बात कही और उस पर विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेने को कहा। कुछ विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ इनके समर्थक हैं, जैसे इनका समर्थन कपिल सिब्बल जी और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने किया है। यहां भी भारत की बात बदनाम होने की आए। एक राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, एक कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत की बात करते हैं। मैं इस तरह के जो लोग हैं और ये जो मैं तो विदूषक ही कहूंगा इसको, इसके मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ही ना होने दें हम, जब तक ये खेद व्यक्त नहीं करें तब इस पर विचार करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई के मामले में अमेजॉन कंपनी के अधिकारियों पर जांच में मदद करने का आरोप लगाया है। भोपाल में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जांच में यदि अमेजॉन कंपनी की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि अमेजॉन कंपनी के अधिकारियों को जांच में सहयोग नहीं करने के कारण जरूरत पड़ने पर पकड़ कर लाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर में ऑनलाइन सप्लाई को लेकर जांच कराने के साथ स्वीकार किया कि ऑनलाइन बिजनेस को लेकर मध्य प्रदेश में अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। उन्होंने इससे हथियार भी सप्लाई होने की आशंका जताई और ऑनलाइन सप्लाई को लेकर प्रदेश में नियम बनाने को कहा। उन्होंने बताया कि गांजा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अब तक 384 टन गांजा ऑनलाइन मंगाया। 12 जगह ऐसी निकल के अभी आई है जहां जहां इन लोगों ने ये बाबू टैक्स कंपनी के नाम से जो ग्वालियर में बनाई थी, उनने इस तरह का किया है। लेकिन लगातार जांच जारी है। अगर जांच में प्रमाण पाए गए तो अमेजन पर भी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बार बार दावा कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं, लेकिन हर गांव में किसानों में खाद के लिए मारामारी मची हुई है और सहकारी वितरण केंद्रों में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ये वीडियो शिवपुरी के कैरेरा का है, जहां खाद की पर्चियों के लिए लोगों में चप्पलें तक चली। इसके बावजूद कृषि मंत्री कमल पटेल खाद संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे अभी भी खाद संकट से इनकार करने पर अड़े हैं और अपनी नाकामी का
ठिकरा मीडिया के ऊपर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया खाद की कमी की खबरें फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहा है। खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाने वाले मंत्री का कहना है कि मीडिया जब कहता है कि खाद की कमी है तो किसानों की भीड़ खाद खरीदने के लिए टूट पड़ती है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, खाद की भारत सरकार जितनी आपूर्ति कर रही है हम पूरा वितरण कर रहे हैं। वो खाद की जितना आवश्यकता उतना मिल रहा है, लेकिन जो मीडिया में इसमें हल्ला मचता ना खाद की कमी, तो किसान एक साथ मतलब चाहता है कि इधर यूरिया पहले पानी में लगेगा, फिर दूसरे में लगेगा, तीसरे में, चौथे में से लगता जाता है। वो इकट्ठा एक साथ स्टॉक करना चाहता है, फिर डबल स्टॉक करना चाहता है। इसके कारण जरा हल्ला मचने के कारण है कि बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसके चलते बुधवार को उन्होंने भोपाल जिले के बैरसिया जनपद के ग्राम गानाखेड़ी में से ग्राम देवापुरा तक निकाली गई पद यात्रा में भाग लिया। उन्होंने रात में नजीराबाद क्षेत्र के ग्राम खताखेड़ी में एक आदिवासी के घर रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह 6 बजे पूर्व सीएम ने ग्राम खताखेड़ी के रहवासियों के साथ प्रभात फेरी की और एक आंगन की मुंडेर पर बैठकर ग्रामीणों के साथ बातचीत की। ग्रामीणों ने पूर्व सीएम को सरकारी योजनाओं से लाभ नहीं मिलने और योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की शिकायत की। गांव वालों ने आधे से ज्यादा घरों में आज भी शौचालय नहीं होने की जानकारी दी। बाद में दिग्विजय सिंह भोपाल रवाना हो गए। विश्व विजय करके दिखला ले, तब हो कर्णपूर हमारा, खंडा ऊंचा रहे हमारा। भोपाल स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर 24 गोल्ड मेडल, 36 पीएचडी उपाधि, 14 स्नातकोत्तर उपाधि एवं 25 स्नातक उपाधि छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। विश्वविद्यालय में 3 मानद उपाधि त्रिनिदाद एवं टोबैगो के उच्चायुक्त राजर गोपोल मुजाल शोवा लिमिटेड के प्रबंधन निषेधक योगेश मुजाल और योगाचार्य पवन गुरु को भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में द्वितीय दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन किया गया और विश्वविद्यालयों के शोध नवचार एवं कौशल विकास पुस्तिका अतिथियों को भेंट की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर देश को मजबूत बनाएंगे। भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर ने भ्रमण में परे जाकर सत्य को परखने
को विद्या की पहचान बताया। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनायम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने कहा कि हमारे चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में से अब विद्यार्थियों का एक आश्रम पूर्ण हुआ है। इस मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाशक पेठिया ने दीक्षांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन कुलसचिव डॉक्टर विजय सिंह और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला केंद्र के निर्देशक श्री विनय उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनायम आयोग के पदाधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, शिक्षाविद, विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मध्य प्रदेश का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है और इसे बहुत सारे क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। ये प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जो पिछले 3 वर्षों से लगातार भारत सरकार की प्रतिष्ठित NIRF रैंकिंग में स्थान पाता रहा है और बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछली रैंकिंग को सुधारते हुए इस बार हमने 100 से 150 के बीच के बैंड में जगह बनाई। ये प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय था जिसे NAC की मान्यता हासिल हुई। ये प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जहां प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित है और उसमें 10 से ज्यादा कौशलों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र और अक्षय ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो आसपास के गांवों के 100 से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां नीति आयोग भारत सरकार द्वारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो स्टार्टअप उद्यमिता के क्षेत्र में देश भर के उद्यमियों की मदद करता है। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ भारत अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत रायसेन और हरदा जिलों में उन्नत कृषि और छोटे उद्योगों के विस्तार पर भी काम किया। भोपाल के 10 नंबर मार्केट के सभी व्यापारियों ने 10 नंबर मार्केट व्यापारी संघ का गठन किया गया। पहली बार बनाए गए संगठन में सभी व्यापारियों को सहमति से निर्विरोध आनंद सोनी को अध्यक्ष चुना गया। सभी व्यापारियों ने आनंद सोनी का समर्थन करते हुए आशा जताई कि व्यापारी संघ ने अध्यक्ष आनंद सोनी व्यापारियों के हित के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि वे 10 नंबर व्यापारी संघ के लिए हमेशा उचित कार्य करेंगे। उन्होंने अपने चयन के लिए सभी व्यापारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर व्यापारियों ने सोनी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर सुभाष सक्सेना, अरविंद अग्रवाल समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे। देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पर एक छोटा सा एक संगठन था कुछ दुकानों का, लेकिन हमारे सारे 10 नंबर के व्यापारी भाइयों की बहुत सारी समस्या हैं। उन समस्याओं को देखते हुए एक पूरे 10 नंबर व्यापारी महासंघ का गठन करना बहुत ज़रूरी था और इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज सारे पूरे 10 नंबर के पूरे व्यापारियों को मिलाकर एक महासंघ का गठन किया है। इस महासंघ के गठन द्वारा हमारे व्यापारी भाइयों को जो भी कठिनाइयाँ आती है उसके लिए व्यापारी महासंघ खड़ा हुआ है और व्यापारी महासंघ के साथ कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। बिजली की है, पानी की है, रोड की है, लाइट की है, सफाई की है, पार्किंग की है। और हमारे 10 नंबर पे आज देखिए इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि आज यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत सख्त आवश्यकता है। भोपाल के निशांतपुरा थाना पुलिस ने सरकारी विभागों में 4 पहिया वाहन किराए पर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना और 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। भोपाल के भानपुर में सबरी नगर में रहने वाले मुख्य आरोपी 26 साल के राजपाल सिंह राजपूत के पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 13 4 पहिया बरामद हुए। इस गिरोह के 5 सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक अन्य अभी भी
फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को शासकीय विभाग में 4 पहिया वाहनों को किराए पर देने पर अच्छी राशि दिलवाने का झांसा देकर उनके वाहनों को ले लेते थे और दूसरे लोगों को गिरवी रखते अथवा बेच देते थे। ठगी का शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। भोपाल में वर्चस्व के लिए बीती रात 2 पक्षों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ। इसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोला मंदिर थाना इलाके में रहने वाले बक्की सरदार और अजय कुचवादिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके चलते देर रात दोनों पक्षों के 100 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए। इसमें पत्थर, लाठी, डंडा, तलवार के उपयोग के साथ फायरिंग भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भोपाल में अयोध्या नगर थाने की पुलिस ने मोबाइल और टेलीफोन टावर से सामान चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग टावरों से चुराया गया करीब 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए मोतीलाल चड़ार नाम के आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें नए खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।